अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोनी में जिन बुज़ुर्ग की दाढ़ी काटी गई उनका नाम है अब्दुस समद। अब हमारे सूत्रों के द्वारा जो पूरी क्या पूरी मुकम्मल ख़बर हमारे सामने जो आई है वो इस तरीक़े से के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया था जिसमें कि एक बुज़ुर्ग जिनका कि नाम अब्दुल समद है और जो बुलंदशहर अनूप शहर के निवासी हैं, उनके साथ कुछ लड़के उसमें मारपीट करते हुए दिख रहे हैं। इसमें जब और गहनता से जांच की गई तो ये पता चला कि ये बुज़ुर्ग 5 तारीख को लोनी बॉर्डर क्षेत्र में आए थे। वहाँ से ये एक किसी के साथ और बाइक से बैठ के बेहटा हाजीपुर गाँव में गए, जहाँ पर कि इनको प्रवेश के घर पर जाना था। प्रवेश ने इनको बुलाया था क्योंकि ये उन लड़कों को पहले से जानते थे और जो एक ये तावीज़ बनाने का काम करते हैं, और प्रवेश एवं गांव के अन्य लड़कों को भी इन्होंने तावीज़ बना के दिए थे। उन लोग का कहना है कि इसी कारण से कुछ इनसे नाराज़गी थी और इन्होंने फिर उनको वहाँ पर अपने घर पर बुला के इनके साथ वहाँ पर मारपीट एवं अभद्रता की, जिसमें कि कई लड़के शामिल थे। इसमें हमने लगभग सभी लड़के ट्रेस कर लिए हैं, सभी लोग चिन्हित कर लिए गए हैं और 3 लड़के प्रवेश जो कि ऑलरेडी जेल में हैं, इसके अलावा 2 अन्य लड़के कल्लू गुजर और आदिल, इनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य लड़के भी चिन्हित कर लिए गए, बहुत ही जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और पूरे मामले में जो भी और कठोर से कठोर कार्रवाई है वो हम लोग करेंगे। कि ये जो मसला है ये जादूगरी, नींबू, हरी मिर्ची और अमल अमलियात से जुड़ा हुआ है। अब्दुस समद साहब ये उस एरिया के एक मशहूर और मारूफ तांत्रिक जादूगर हुआ करते थे, जिसको हमारी ज़ुबान में हम आमिल कहते हैं, और ये झाड़ फूँक का काम किया करते थे। जिन लड़कों ने इनकी दाढ़ी काटी है और इनके साथ में जो सुलूक किया और वीडियो बनाया है, वो और अब्दुस समद साहब एक दूसरे के लिए अनजान और अजनबी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, पहचानते थे। अब्दुस समद साहब का उनके घरों पे आना जाना, बिल्कुल खाना पीना, सारी चीज़ें हुआ करती थी। प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुआ? प्रॉब्लम क्रिएट हुआ वो जो लड़का है जिसने इनकी दाढ़ी काटी, उसका नाम है परवेश गुज्जर। अब्दुस समद साहब जो जादूगरी, तांत्रिक और अमल अमलियात के उस एरिया में मशहूर थे, वो परवेश के घर पर गए। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग उनके पास में जो है नींबू, हरी मिर्ची, तावीज़, जादूगरी के लिए जमा हुए, अपने अपने मसाइल लेकर, क्योंकि पहले ही लॉकडाउन में लोग ज़्यादा परेशान हाल हैं। और परवेश की बीवी वो प्रेग्नेंट थी, परवेश का बाप बीमार था, तो उसने दोनों के लिए भी अब्दुस समद साहब के पास से फलीते लिया। अब अब्दुस समद साहब ने उसको 2 फलीते दिए और कहा कि ये एक फलीता तेरी जो प्रेग्नेंट बीवी है उसके पेट के ऊपर तू उसको बांध दे, और दूसरा जो फलीता है वो तेरे पिताजी के लिए है, वो भी पूरी बीमारियों से उनको नजात मिल जाएगी। अब परवेश गुज्जर ने अब्दुस समद साहब के पास से दोनों फलीते लिए। एक फलीता उसकी बीवी के पेट पे उसने बांध दिया, दूसरा फलीता उसके बाप ने अपने गले में बांध दिया। अब दोनों ने 2 फलीते लिए, लेकिन वो जो अब्दुस समद साहब का फलीता था या तावीज़ था, उसका रिएक्शन हो गया। जैसे दवाओं का रिएक्शन होता है ना, कभी कभी आपने देखे होंगे इंजेक्शन का रिएक्शन होता है, तो ये हमारी जो जिल्द है पूरी लाल हो जाती है इंजेक्शन देने के बाद। और कभी कभी गोलियों का ये रिएक्शन होता है कि कुछ गोलियां खा लिए आंखें सूज जाती है। अभी जैसे ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस जो हमने देखा है, ये भी तो दवाओं का रिएक्शन ही था। खैर, तो ऐसे ही अब्दुस समद साहब के वो जो दोनों फलीते और तावीज़ थे, उसका भी रिएक्शन ये हुआ कि जो परवेश गुज्जर था, उसकी जो प्रेग्नेंट वाइफ थी जिसकी सेहत के लिए उसने वो तावीज़ लिया था, उसका वो हमल साकित हो गया। उसका जो हमल है वो गिर गया, और बच्चा गिरने की वजह से परवेश एकदम परेशान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। अभी वो परेशानी से बाहर भी नहीं निकला था कि उसके दूसरे दिन उसके पिताजी बाइक पे कहीं जा रहे थे, उनका भी एक्सीडेंट हो गया और वो भी दवाखाने में एडमिट हो गए, एक साथ में दोनों हादसे।
अब परवेज गुज्जर परेशान हुआ। उसने दूसरे आमिल साहब यानी दूसरे जादूगर साहब, दूसरे तांत्रिक साहब से कांटेक्ट किया और उनसे ये कहा कि अब आप मुझे कोई ऐसा ताबीज़ दे दीजिए, ऐसा कोई फलीता दे दीजिए। तो वो जो दूसरा तांत्रिक और जादूगर था उसने कहा कि पहले तुमने किससे ताबीज़ और जादू और तंत्र मंत्र कराया है? बोले हमारे पास में वो फलीते मौजूद है। उसने कहा कि लाओ मुझे बताओ। अब जब वो दूसरे जादूगर को वो फलीते दिखाए गए, उसने कहा कि ये जो है ना, ये सब इसके अंदर ये मतलब ये तुमको तावीज़ ही इसलिए दिए गए थे कि तुम्हारे सारे काम बिगड़े। ये तावीज़ जो है काम बनाने के लिए नहीं, बिगाड़ने के लिए दिए गए। इसीलिए इसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि तुम्हारी बीवी का हमल गिर गया और बाप का एक्सीडेंट हो गया। अब परवेज गुज्जर जो है वो गुस्से में लाल पीला हो गया। उसने कहा कि जो अब्दुल समद साहब की हम इतनी इज्जत करते हैं, गांव में आए तो 50 लोग उनके आजू बाजू जमा हो जाते हैं और लोग उनको पैसे देते हैं, क्योंकि ये हमारे ज़माने के अंदर ये एक प्रोफेशन ऐसा है तावीज़ बेचने का, जादूगरी करने का। इसको पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बग़ैर डिग्री के भी आप पैसे लोग इससे कमा रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसे ही अब्दुल समद साहब ने भी किया कि लोग उनको पैसे दे के उनसे वो तावीज़ वगैरह ले जाते थे। अब वो दूसरी मर्तबा जब गाँव आए तो आने के बाद परवेज गुज्जर और उसके जो रिश्तेदार थे उन्होंने उनको घेर लिया और उनसे ये कहा कि तुमने हमारे साथ में ऐसा धोखा क्यों किया कि जो रिएक्शन वाले जो तावीज़ थे वो तुमने हमको दिए, जिसके रिएक्शन की वजह से उसके बीवी का हमल गिर गया और बाप का एक्सीडेंट हो गया। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये उस स्टोरी और कहानी का पूरा खुलासा है, पूरा खुलासा। वरना अब तक जो है YouTube के ऊपर सैकड़ों लोगों ने वीडियो बना के डाल दिए हुए हैं और इसको मज़हब का रंग दे दिया है और इसको नफ़रत का रंग दे दिया है। हालांकि रियलिटी ये है, हकीकत ये है। ये हकीकत हमको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क में ये तावीज़ बेचने वाले जो उम्मत को, लोगों को, आम लोगों को, बेचारों को गुमराह करते हैं। और यही होता है, जब लोगों का काम ना हो तो लोग कहते हैं कि भाई हमने हज़ारों रुपये, क्योंकि आज हो रहा है एक एक तावीज़ के लोग 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये ले रहे हैं। मुझे आप बताओ, उतने तो डॉक्टर सर्जरी के भी नहीं ले रहा है, उतने तो हॉस्पिटल में बताने के भी नहीं हो रहे हैं। ये जादूगरी है, ये जादूगरी। एक बात याद रखो, मैं इसको पहले से ही रिजेक्ट करता हूँ। ये नींबू, हरी मिर्ची, अमलियात, ये कुछ नहीं है। ये सब खूबसूरत इनको नाम दिए हुए हैं, एक्चुअल में ये जादूगरी है, ये जादूगरी है ये। और अगर ऐसा कोई जादूगर किसी मस्जिद का इमाम है जो अमलियात के नाम पे ऐसी जादूगरी कर रहा है और नमाज़ पढ़ा रहा है, उसके पीछे नमाज नहीं होगी। मसला याद रखो, जादूगर के पीछे नमाज नहीं होती है। आप भी तहकीक कर लो, जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो वो कोई अमलियात के नाम पे जादूगरी करने वाला बाबा तो नहीं है। ये बाबागिरी आम हो चुकी है आज हमारे समाज, हमारे मुआशरे में। अल्लाह ताला इस तरह के भोंदू बाबा, इस तरह के जादूगरों से, इस तरह के आमिलों और अमलियात करने वालों से उम्मत के भोले भाले सीधे साधे लोगों की हिफाजत फरमाई। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।